कृष्णा यादव जी, सवाल ये कि तेजस्वी यादव के मुंह में क्यों दही जम गई है। मैं बहुत आक्रोशित होकर ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि एक सेकंड तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये वो नेता है ना जो कहते हैं हम लोकतंत्र को इस देश में बचाएंगे। लालू जी खुद प्लेटफॉर्म पे जा रहे थे, वो एयरपोर्ट पे जा रहे थे, उन्होंने वहां पर इंटरव्यू दिया और बोले कि वहां लड़की को जो हुआ डॉक्टरों को वहां जस्टिस मिलना चाहिए, प्रदर्शन होगा, डॉक्टर करेंगे, उनका हक बनता है, ये लालू जी ने खुद बोला। बहुत अच्छी बात है, हमने तेजस्वी यादव की पूछी। तेजस्वी यादव ही नेता है ना, भाई एक्टिव पॉलिटिक्स में तो वही है ना, वही ना उप मुख्यमंत्री बनते हैं। लालू जी उन पर भी तो एक जवाब हमारी पार्टीज में भी ये इंश्योर करना पड़ेगा, या कहीं पे भी वर्क प्लेस पे फॉर मेन एंड वुमेन बोथ, कि वहां पे सीसीटीवी कैमरा हो। मैं खुद इस बात से जूझी भी और खुद विक्टिम हूं कि वर्क प्लेस पे महिलाओं के साथ क्या होता है, लेकिन कांग्रेस के ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा तक नहीं है। तो जब खुद की पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, वो आगे जाके जनता को क्या प्रोटेक्ट करेंगे जो अपने खुद की महिलाओं को नहीं कर सकते। कि क्यों रेपिस्ट के मन में ये डर नहीं है, क्यों इतना टाइम लग जाता है हमारे को जस्टिस मिल जाने में। जिस देश में एक रात में नोटबंदी हो सकती है, उस देश में एक रात में जस्टिस क्यों नहीं मिल सकती। से सवाल पूछा, इन्होंने कहा कांग्रेस के ऑफिस में सीसीटीवी नहीं था, मेरे साथ ये वो मैंने वीडियो बनाई, ये पुलिस के पास नहीं गई, ये बीजेपी के पास गई। पुलिस के पास क्यों नहीं गई? आप अपने लिए ये आजादी उन्हें है, वो चुन सकती है उन्हें कहां जाना है। आपको नहीं होती उनके उंगली उठाने वाली। प्लीज आप लोग एक मिनट दिस इज नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट। पिक्चर चालू करो बे। साउंड टेक 7 एक्शन। सवाल ये कि तेजस्वी यादव के मुंह में क्यों दही जम गई है। मैं बहुत आक्रोशित होकर ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि एक सेकंड तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये वो नेता है ना जो कहते हैं हम लोकतंत्र को इस देश में बचाएंगे। लोकतंत्र में क्या महिलाएं नहीं आती हैं? महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध हो रहा है। पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर देश विदेश में डॉक्टर सड़कों पर हैं, और किसी को ममता बनर्जी का नाम तक लेने में दिक्कत हो रही है, कोलकाता रेप पर बोलने में दिक्कत हो रही है। इसकी वजह समझा दीजिए, हम आपके लिए ताली बजा देंगे। लालू जी खुद प्लेटफॉर्म पे जा रहे थे, वो एयरपोर्ट पे जा रहे थे, उन्होंने वहां पर इंटरव्यू दिया और बोले कि वहां लड़की को जो हुआ डॉक्टरों को वहां जस्टिस मिलना चाहिए, प्रदर्शन होगा, डॉक्टर करेंगे, उनका हक बनता है, ये लालू जी ने खुद बोला है। अब इससे बड़ा क्या आप सुनना चाहती हैं? हमने तेजस्वी यादव की पूछी। तेजस्वी यादव ही नेता है ना, भाई एक्टिव पॉलिटिक्स में तो वही है ना, वही ना उप मुख्यमंत्री बनते हैं। लालू जी उन पर भी तो एक जवाब हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हैं, उन्होंने सीधा ये कह दिया कि डॉक्टर को, पीड़िता को जस्टिस मिलनी चाहिए। यहाँ पर जितनी लड़कियां बैठी है ना, सब यही चाहती है कि वो चाहे घर में रहे, चाहे स्कूल में रहे, चाहे कॉलेज में रहे या वर्क प्लेस पे रहे, वो सुरक्षित रहे। मुझे यहाँ पॉलिटिक्स नहीं करनी। आपने सही कहा, तेरा रेप, मेरा मर्डर, मैं भी ये नहीं करने आई हूँ। छोटा सा देखिए, पॉलिटिक्स नहीं करनी, पर इसको इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल झारखंड के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, जो कुर्सी खेल रहे हैं और एक 3 साल की बच्ची का उस स्कूल के बस ड्राइवर ने रेप कर दिया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि शमशाबाद में एक माइनर लड़की का रेप होता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वहां पे एक स्कूल में लड़की के साथ टीचर रेप कर देता है। हिमाचल में लगातार 2023 में, पिछले साल 3 महीने में लगातार 6 रेप हुए, गुड़िया केस हुआ। सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप तो पॉलिटिक्स करना नहीं चाहती, पर आपने गिनवाया। जैसा मैंने कहा, मैं अनगिनत गिनवा सकती हूँ इनकी सरकारों में हर जगह, लेकिन यह भी बताने की जरूरत है देश को कि जो बदलापुर में हुआ, जो पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज करने से मना किया, उन पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इंसाफ की बात हो रही है, और यह भी हो रहा है कि वहां पे पॉक्सो एक्ट लगाया गया, वहां पे किसी को बचाया नहीं जा रहा। और आज असम का भी एक और केस सामने आया, जहां पे एक लड़की को, जब वो ट्यूशन से वापस आ रही थी, उसका बलात्कार किया गया। लोगों को वो कहीं पे मिली सड़क पे और पुलिस के पास लेकर गए। हमारे मुख्यमंत्री ने तुरंत इस पे एक्शन लिया, डीजीपी को वहां भेजा गया और फास्ट ट्रैक कोर्ट, और कहा गया कि कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, एंड नो वन विल बी स्पेयर्ड। हम ये वादा करते हैं देश की जनता को कि ये हमारी जीरो टॉलरेंस है महिलाओं के खिलाफ अपराध के ऊपर, नो वन विल बी स्पेयर्ड। तो ये भी बताने की जरूरत है। आप बदलापुर करिए, लेकिन ये भी बताइए कि कैसे एक्शन लिया गया, और फिर ये बताइए कि किस तरीके से डॉक्टरों को जो जीवन दान देते हैं हमें, आज उनको अपने जीवन के लिए सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। कि जब से हम देख रहे हैं रेप केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे मैम ने भी बताया 86 डेज में 86 केस रेप केसेस होते हैं एक डे में, पर्टिकुलर डे में। क्यों? आपके एक मैनिफेस्टो में भी लिखा था कि हम वुमेन्स के रिलेटेड बहुत सारे लॉज लाएंगे, जो अभी तक नहीं आए हैं। देखिए, जैसा मैंने शुरू में कहा, लॉज आएंगे, पर स्टेट्स को इंश्योर करना है कि वो लॉ लागू हो। ऐसा नहीं हो सकता कि एक प्रदेश की मुख्यमंत्री, जो एक लौती महिला मुख्यमंत्री है पूरे देश में, उस प्रदेश की गृह मंत्री भी है और हेल्थ मिनिस्टर भी है, और वो अपने खिलाफ प्रोटेस्ट निकाले। इसका मतलब वो बिल्कुल ही विफल है। जब एक मुख्यमंत्री अपने खिलाफ प्रोटेस्ट निकालेगी, तो आप जितने भी लॉज ले आएंगे वो कैसे काम करेंगे? तो ये हमें इंश्योर करना है कि आप लोग ऐसे लोगों को दोबारा वोट ना दें कि जो मुख्यमंत्री इतनी विफल है। डू वी नीड अ चीफ मिनिस्टर लाइक दिस, जो एक लौती महिला मुख्यमंत्री है, जो खुद के खिलाफ प्रोटेस्ट निकाल रही है? मेरा सवाल ये है कि ममता बनर्जी ने मोदी जी को एक लेटर भेजा था कि 90 केसेस रेप के आते हैं पूरे दिन में, पर डे। तो अपने रेप केस को डिफेंड करने के लिए वो आज ये लेटर क्यों भेज रही है उन्हें? मतलब क्यों ये बता रही है कि 90 रेप केसेस, ये तो वो कभी पहले भी भेज सकती थी अपने केस को डिफेंड करने के लिए। और जिस
जिस मतलब स्टेट में एक महिला मुख्यमंत्री है, उस स्टेट में ही महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो सकती, तो फिर हम कहाँ ये सोच सकते हैं कि कहाँ हम सेफ होंगे? कंचना जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? नहीं, हाँ जी जी बिल्कुल आप एक सही करी। उसी में स्पेशल टास्क फोर्स की बात कर रही थी, लेकिन आप बताइए, आप करिए लॉ बन जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, कौन सा लॉ बन गया है? आप उस लॉ का नाम बता दीजिए। और आपका भी एक सवाल मैं आप ही से पूछ लेती हूँ। आपने तेजस्वी जी को घेरा, नहीं बोले, यूपी में हुआ, बिहार में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, हर जगह। मोदी जी कितनी जगह बोले? आई नीड आंसर। मैं मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी के अध्यक्ष जितने भी हैं, कितने लोग बोले? जवाब दीजिए। अयोध्या में होता है तो क्योंकि वो अखिलेश यादव की पार्टी No, से आते हैं, no, तो गलत कुछ है। आपके बीच में नहीं बोली थी तो सुनिए, तो आप नहीं बोलेंगे। उन कनौज में होता है, आप नहीं बोलेंगे। जहां जहां आप लोगों को वो होता है ना कि आपकी सरकार नहीं, मिलती प्रश्न है जुलती कि तो योगी जी पूछेंगे। क्यों नहीं बोलते हैं? योगी जी एक्शन लेते हैं ना, हाथरस में योगी क्यों जी नहीं बोल एक्शन लेते हैं। बुलडोजर चल गया, कनौज पे भी चपके, वहां पे आदमी पे भी बुलडोजर चला, किस और गया? अयोध्या में भी चला। जवाब देते हैं, काम करते हैं। मेरा हुआ? ये मानना है अंजना जी, यहाँ पे चर्चा हो रही है और सबके मन में एक ही सवाल है, जो मेरे मन में भी है, बीइंग अ वुमन आपके मन में भी है, कि इस सबका सोल्यूशन क्या निकलेगा। और सोल्यूशन लेने पड़ेंगे, कड़े लेने पड़ेंगे। एंड चैरिटी बिगिंस एट होम। हमारी पार्टीज में भी ये इंश्योर करना पड़ेगा, या कहीं पे भी वर्क प्लेस पे, फॉर मेन एंड वुमेन बोथ, कि वहां पे सीसीटीवी कैमरा हो। मैं खुद इस बात से जूझी भी और खुद विक्टिम हूं कि वर्क प्लेस पे महिलाओं के साथ क्या होता है, लेकिन कांग्रेस के ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा तक नहीं है। तो जब खुद की पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, वो आगे जाके जनता को क्या प्रोटेक्ट करेंगे, जो अपने घर की महिलाओं को नहीं कर सकते। मेरा सवाल ये है कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज में किसी को इस्तीफा दे देना चाहिए, किसी को वोट किस बात पर मिलना चाहिए, बट द क्वेश्चन इज कि क्यों रेपिस्ट के मन में ये डर नहीं है? क्यों इतना टाइम लग जाता है हमारे को जस्टिस मिल जाने में? जिस देश में एक रात में नोटबंदी हो सकती है, उस देश में एक रात में जस्टिस क्यों नहीं मिल बिल्कुल ऐसा हो सकता। क्या बीजेपी के नेता हाथरस पे खुद से बोलेंगे? क्या वो पहुंचेंगे हाथरस? सवाल है ना, जब आप उधर उंगली उठा के पूछेंगे तो एक सवाल तो आपकी तरफ भी बनेगा। उन्नाव के तो विधायक को बचाया जा रहा है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पार्टी में कोई बोले तो आप उसके बेटे को टिकट दे दिया। बृजभूषण शरण सिंह की आपने बात करी और उनके बेटे की टिकट की बात करी। बृजभूषण शरण सिंह की हमने टिकट नहीं दी, और अगर ये बात है कि उनके बेटे को टिकट दी गई, तो इस हिसाब से इमरजेंसी लगाने वाली इंदिरा गांधी और सिखों के नरसंहार के जिम्मेदार राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी को भी सजा मिलनी चाहिए। फिर तो वो वही बात होगी, बीच में मत बोलिए। आप लोग जो नहीं बोल सकते ना, जो ममता बनर्जी का नाम नहीं ले सकते, वो यहाँ खड़े होकर ज्ञान ना ले। जो पार्टी को उसको सपोर्ट करते हैं, आपको याद है ना मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था? लड़के हैं, गलती हो जाती है और मौत की सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये कहा था समाजवादी पार्टी ने। उनके साथ ये उस समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लेंगे जब वो अयोध्या के केस में पकड़े जाएंगे या वो कन्नौज में पकड़े जाएंगे। तो आप ज्ञान मत दें। सवाल पूछा इन्होंने, कहा कांग्रेस के ऑफिस में सीसीटीवी नहीं था, मेरे साथ ये हुआ, मैंने फिर वीडियो ये बनाया। बोलेंगी। ये पुलिस के पास नहीं गई, ये बीजेपी के पास गई। मतलब जस्टिस ये करने की जरूरत है। मेरी महिला अपनी आवाज उठाए तो उसको ऐसे बोला जाता है आप बीजेपी में चली गई। कमाल है ये अंजना जी। ये देखिए कंचना जी, ये विक्टिम शेमिंग है, ये विक्टिम शेमिंग है। इस वजह से यदि आप एक सेकंड प्लीज डील करें। विक्टिम शेमिंग के लिए विक्टिम करना पड़ेगा। ऐसे नेताओं को पार्टी में डोंट डू दिस, ऐसे नेताओं को सत्ता डोंट डू दिस। मैं आपको कह रही हूँ, ये कल आपके साथ भी हो सकता है, कल मेरे साथ भी हो सकता है। मत कीजिए ये काम, मत कीजिए। यही करेंगे, ये यही करेंगे। पुलिस के पास क्यों नहीं गई आप अपने लिए? ये आजादी उन्हें है, वो चुन सकती है उन्हें कहाँ जाना है। आपको नहीं होती उन पे उंगली उठाने वाली। इसीलिए नहीं गई पुलिस में, ताकि आप जैसे लोग एक्सपोज हो कि कैसे आप लोग विक्टिम शेम करते हैं, कैसे पार्टी के नेता बोलते हैं कि चुनाव है, घर पे जो चुप कर जाओ। आप मत बोलिए, पहले बोलिए शेम ऑन ममता बनर्जी, फिर मेरे पे सवाल उठाइएगा। बोलो शेम ऑन ममता बनर्जी। देखो शेम ऑन मी बट नॉट शेम ऑन ममता बनर्जी। अपने लिए जस्टिस मांगने की शेम ऑन मी, थैंक यू। शेम ऑन मी बट नॉट शेम ऑन ममता बनर्जी। ये है सच्चाई इस देश की ऑपोजिशन की। धन्यवाद। इसमें क्या चल रहा है? डू यू नो क्या चल रहा है? डू यू नो कि क्या हमारे देश पढ़ के आया करो, पढ़ के आया करो। लगता है जेएनयू में हो पर अनपढ़ हो, पढ़ के आया करो। कैसे बदलेंगे हालात? कैसे बदलेंगे हालात? देखिए, हालात बिना मानसिकता बदले नहीं बदलेंगे। हम लोग यहाँ पर डिबेट में भी देख रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन ये रियलिटी है, मैंने पहले भी बोला कि इस टाइम भी मेरी बेटी एक सिसक रही होगी। ये पूरे भारत के हर कोने की बेटियों का सवाल है। ये इंडिविजुअल किसी पार्टी के प्रवक्ताओं के सिर्फ राइट की बात नहीं है, उनके सिर्फ वोकल होने की बात नहीं है। बिल्कुल बदलेगा जिस दिन एक पायलट प्रोजेक्ट आएगा। कन्विक्शन पे हम काम करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर पे काम करेंगे, गवर्नमेंट ये काम करेगी। पैरेलल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, आप एजेंसी को कैसे ट्रेन करें कि वो महिलाओं के खिलाफ एग्जैक्टली, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होती। उससे ज्यादा जरूरी अंजना जी ये है कि निर्भया को हम बचा क्यों नहीं पाए, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और निर्भया को नहीं बचा पाए, फिर अभया को नहीं बचा पाए, बदलापुर की बेटियां। तो ये मानसिकता कहां पनप रही है? क्या हम उस मानसिकता पर चोट कर रहे हैं? कोई भी व्यक्ति, हमें यह नहीं पता होता, वो जो संजय रॉय है जिसको अरेस्ट करा गया है, क्या वो उस हॉस्पिटल में मूव नहीं कर रहा था? जब तक क्राइम नहीं किया था तब तक सबको वो सही लग रहा होगा, लेकिन वो मानसिकता लिए वो घूम रहा था। ऐसी मानसिकता लिए लोग क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि एक सेकंड, क्योंकि अंजना जी प्लीज एक बात बोलने दीजिए, एक मिनट। अंजना जी, वो लोग इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि हमारे परिवार में जो अपब्रिंगिंग हो रही है। प्लीज आप लोग एक मिनट, दिस इज नॉट गोइंग टू